जय श्री राम। चहु दिस चितई पूछी माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। तही अवसर सीता तह आई गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र और पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी तब सुभग सयानी गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह सोहा बरन जाय देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सर सखिन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुग्रागा निज रूप सुभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हर्ष कर पूछई सब मृदुवैन। सखियों ने उसकी दशा देखी और उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखर बागु कुंवर दुआए भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कहाउ बखानी गिरा नयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनि हर्षि सब सखी सयानी सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहा नृपसितयाली सुने जे मुनि भंग आए काली। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी कीन्हे सुबस नगर नर नारी। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य देखिए देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य है। तासु बचन यति सियहि सुहाने दरस लाग लोचन यकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीत को कोई लख नहीं पाता। सुमिर सी नर नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर के सब ओर इधर उधर देख रही हैं, मानो डरी हुई मृक्षौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानव मदन दुंदुभि दीनी मनसा विष विजय कह कीनी। कंकण करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिर चितये तेहि ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल मनौ सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सी यशोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन आवा। जनु बिरंज सब निज रिपुराई बिरची विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी कहीं पटतरों विदेह कुमारी।
वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी की किससे उपमा दूं। सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपनि दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। जय श्री राम।